गांव के किनारे एक सुनसान सा इलाका था जहां कुछ पुराने पेड़ खड़े थे, नीम, पीपल और एक बड़ा सा बरगद। उन्हीं पेड़ों के पास मिट्टी का एक छोटा सा घर था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बस हवा का एक तेज झोंका आए और वो गिर जाए। यही घर था हाफिज हस्सान का। हाफिज हस्सान, जिनका पूरा नाम हाफिज हस्सान बिन अब्दुल रहीम था, इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थे। न माँ बाप रहे, न कोई भाई बहन, न बीवी, न औलाद। लेकिन अगर कोई उनका अपना था तो वो था उनका रब अल्लाह ताला। सुबह का वक्त था। अजान की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही ये आवाज हाफिज हस्सान के कानों में पड़ी, वो फौरन अपनी चटाई से उठ बैठे। उनकी आंखों में नींद कम और इबादत का शौक ज्यादा था। उन्होंने अपने पुराने से लोटे से वुजू किया। पानी ठंडा था मगर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। हर छींटे के साथ वो बिस्मिल्लाह पढ़ते, जैसे हर अमल को इबादत बना देते हों। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कुरान शरीफ खोला और तिलावत शुरू की। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि पास के पेड़ों पर बैठे परिंदे भी चुप होकर सुनने लगे। हवा भी जैसे ठहर गई हो। तिलावत खत्म करने के बाद उन्होंने अपने पास रखी छोटी सी थैली उठाई। उसमें कुछ दाने थे, ज्यादा नहीं, बस उतने की मुट्ठी में आ जाएं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, आज भी तेरी मखलूक को तेरे नाम पर खिलाता हूं, कबूल फरमा। फिर वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, कुछ कबूतर दूर से उड़ते हुए आए। शायद उन्हें आदत हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में छोटी छोटी चिड़ियां भी आ गईं, चहचहाती हुई, फुदकती हुई। हाफिज हस्सान ने मुस्कुराते हुए दाने जमीन पर बिखेर दिए। आओ आओ, डरना मत, उन्होंने प्यार से कहा। एक कबूतर उनके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। हाफिज साहब ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। तुम लोग भी अजीब हो, इंसानों से ज्यादा वफादार हो। उनकी आंखों में मोहब्बत साफ झलक रही थी। उसी वक्त गांव का एक लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने ये मंजर देखा और हंसते हुए बोला, हाफिज साहब, आप तो पागल हो गए हैं। खुद के पास कुछ नहीं और इन चिड़ियों को खिला रहे हो। हाफिज हस्सान ने उसकी तरफ देखा लेकिन गुस्सा नहीं हुए, बस नरमी से बोले, बेटा, पागल वो नहीं होता जो देता है, पागल वो होता है जो सब कुछ होते हुए भी नहीं देता। लड़का कुछ समझा, कुछ नहीं समझा और कंधे उचकाकर चला गया। दिन चढ़ता गया, सूरज तेज हो गया। हाफिज हस्सान अपने घर लौट आए। घर में कुछ खास नहीं था, बस एक पुराना बर्तन, एक चूल्हा और कुछ सूखी लकड़ियां। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन खाने को कुछ नहीं था। आज भी रोजा ही समझ लेते हैं, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा। दोपहर का वक्त उन्होंने मस्जिद में गुजारा। गांव की छोटी सी मस्जिद थी जहां वो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो सख्त नहीं थे बल्कि बड़े प्यार से समझाते थे। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अली था, पढ़ते पढ़ते रुक गया और बोला, हाफिज साहब, आप हमेशा खुश क्यों रहते हो? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? हाफिज हस्सान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अली, जब इंसान को यह यकीन हो जाए कि उसका रब हर वक्त उसके साथ है तो फिर गुस्सा किस बात का? अली मुस्कुरा दिया लेकिन उसकी मासूम आंखों में अभी भी कई सवाल थे। शाम का वक्त करीब आने लगा। हाफिज हस्सान घर लौटे। थकान थी, भूख भी थी, लेकिन आदत वही, मगरिब के बाद परिंदों को दाना खिलाना। उन्होंने फिर से उस थैली को उठाया मगर इस बार थैली लगभग खाली थी, बस कुछ ही दाने बचे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आज तो बहुत कम है लेकिन नीयत पूरी है। उन्होंने वो थोड़े से दाने भी उठा लिए और बाहर की तरफ चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दाने बिखेरे, परिंदे फिर से इकट्ठा हो गए, लेकिन इस बार दाने कम थे और परिंदे ज्यादा। कुछ परिंदे खाली रह गए। ये देखकर हाफिज हस्सान का दिल हल्का सा उदास हो गया। काश मेरे पास और होता, उन्होंने धीरे से कहा। उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पिया और चटाई पर लेट गए। छत की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, या रब, आज तेरे नाम पर आखिरी दाना भी दे दिया, अब तू ही मालिक है। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी
और बीच बीच में ठंडी हवा मिट्टी के उस छोटे से घर की दीवारों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। हाफिज हस्सान अपनी पुरानी चटाई पर लेटे हुए थे। पेट में भूख की आग थी, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे धीरे तस्बीह पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। हर लफ्ज के साथ उनका दिल हल्का होता जा रहा था। कुछ देर बाद उनकी आंख लग गई, लेकिन ये नींद आम नींद नहीं थी। उन्होंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वही मैदान जहां वो रोज परिंदों को दाना खिलाते थे, अचानक रोशनी से भर गया है। आसमान से जैसे नूर उतर रहा हो। पेड़ चमक रहे थे और हर तरफ एक सुकून भरी खामोशी थी। उसी रोशनी के बीच एक बहुत ही नूरानी शख्सियत सामने आई। चेहरा इतना रोशन कि आंखें झपकाने पर मजबूर हो जाएं। हाफिज हस्सान घबरा गए, लेकिन दिल में डर नहीं था, बस अजीब सी हैरत थी। उन्होंने अदब से पूछा, आप कौन हैं? वो नूरानी शख्सियत मुस्कुराई और बोली, ऐ हस्सान, तूने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम तुझे देखते रहे हैं। हाफिज हस्सान का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तो एक गुनहगार इंसान हूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो शख्सियत आगे बढ़ी और बोली, तू गुनहगार नहीं, बल्कि अल्लाह का महबूब बंदा है। तूने अपनी भूख पर सब्र किया और अल्लाह की मखलूक को खिलाया। क्या तुझे लगता है कि यह सब बेकार जाएगा? हाफिज हस्सान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो बस अपने रब की खुशी के लिए किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नूरानी शख्सियत बोली, अल्लाह अपने बंदों की नीयत देखता है, और जब नीयत साफ हो तो इनाम भी खास होता है। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आई और सीधे उस जगह पर गिरी जहां हाफिज हस्सान रोज दाना डालते थे। वो जगह चमकने लगी। कल फज्र के बाद वहां जाना और जो मिले उसे अल्लाह की नेमत समझकर कबूल करना, वो आवाज गूंजी। हाफिज हस्सान कुछ और पूछते, इससे पहले ही वो रोशनी गायब हो गई और अचानक उनकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था। वही मिट्टी का घर, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। ये ख्वाब था? उन्होंने खुद से पूछा। कुछ पल वो खामोश बैठे रहे, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोले, लेकिन ऐसा ख्वाब मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हर सजदे में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से इशारा है तो मुझे समझने की तौफीक दे, और अगर ये मेरा वहम है तो मुझे माफ कर दे। फज्र का वक्त हुआ। अजान की आवाज आई। उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन आज उनका दिल बार बार उसी ख्वाब की तरफ जा रहा था। नमाज के बाद वो कुछ देर बैठे रहे, फिर अचानक खड़े हो गए। नहीं, मुझे जाना चाहिए। वो जल्दी जल्दी उस मैदान की तरफ बढ़े। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर परिंदे अभी पूरी तरह जागे नहीं थे। आसमान हल्का नीला हो रहा था। जैसे ही वो उस जगह पहुंचे जहां वो रोज दाना डालते थे, उनका दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा। पहले तो कुछ खास नजर नहीं आया। शायद ये सिर्फ ख्वाब ही था, उन्होंने हल्की सी मायूसी से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया, उनका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उन्होंने नीचे देखा। मिट्टी में कुछ दबा हुआ था, जैसे कोई पुरानी चीज हो। उन्होंने झुककर उसे हाथ से साफ किया। वो एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। ये यहां कैसे? उन्होंने हैरानी से कहा। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने डिब्बा उठाया। वो थोड़ा भारी था, उनके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, ये क्या है? उन्होंने डरते डरते उसे खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के चमकते हुए सिक्के थे, इतने सारे कि गिनना मुश्किल हो। सूरज की पहली किरण उन सिक्कों पर पड़ी और वो ऐसे चमके जैसे नूर फैल गया हो। हाफिज हस्सान के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये तेरी कैसी नेमत है। उन्होंने तुरंत डिब्बा बंद किया और जमीन पर बैठ गए। मैं इसका क्या करूं? क्या ये सच में मेरे लिए है? उनके दिल में डर भी था, कहीं ये कोई आजमाइश तो नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या रब, अगर ये तेरी तरफ से है तो मुझे सही रास्ता दिखा।
कुछ देर वो वहीं बैठे रहे, फिर उन्होंने डिब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन हाफिज हस्सान के दिल के अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। उनके हाथ में वो लोहे का डिब्बा था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। हर कदम के साथ उनका दिल यही पूछ रहा था, क्या ये सच है या मैं अभी भी ख्वाब में हूं। वो धीरे धीरे अपने मिट्टी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले मिले, लेकिन आज उन्होंने किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कहीं कोई इस राज को जान न ले। घर पहुंचकर उन्होंने फौरन दरवाजा बंद किया। अंदर हल्की सी अंधेरी थी। उन्होंने डिब्बे को अपनी चटाई के पास रखा और कुछ पल खामोशी से उसे देखते रहे। फिर कांपते हाथों से उसे दोबारा खोला। सिक्के वैसे ही चमक रहे थे। उन्होंने एक सिक्का उठाया, उसे हाथ में घुमाया, फिर अपने माथे से लगाया। या अल्लाह, मैं इस लायक नहीं था। उनकी आवाज भर्रा गई। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, खुशी के, हैरत के और थोड़ा सा डर के भी। उन्होंने फौरन वुजू किया और 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की। सजदे में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगे। या रब, तूने एक भूखे बंधे को इतना दे दिया, लेकिन मुझे घमंड से बचा, मुझे गुमराही से बचा और मुझे सही रास्ते पर रख। कुछ देर तक वो ऐसे ही रोते रहे। जब दिल थोड़ा हल्का हुआ तो वो उठे और फिर से उस डिब्बे के पास आकर बैठ गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस दौलत का क्या करूं? उन्होंने खुद से कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो इसमें जरूर कोई हिकमत होगी। मुझे इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखना चाहिए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हाफिज हस्सान चौंक गए। उनका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। कौन? उन्होंने घबराते हुए पूछा। बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई, हाफिज साहब, मैं हूं करीम। करीम गांव का एक बूढ़ा आदमी था जो अक्सर बीमार रहता था। हाफिज हस्सान ने जल्दी से डिब्बे को एक पुराने कपड़े में लपेटकर कोने में छुपा दिया और दरवाजा खोल दिया। करीम अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हाफिज साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, सोचा आपके पास आ जाऊं, शायद थोड़ा सहारा मिल जाए। यह सुनकर हाफिज हस्सान का दिल पिघल गया। कुछ देर पहले तक वो खुद भूखे थे, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। उन्होंने बिना देर किए उस डिब्बे को निकाला, उसमें से एक सोने का सिक्का उठाया और करीम के हाथ में रख दिया। करीम हैरान रह गया। ये क्या है? हाफिज हस्सान मुस्कुराए, अल्लाह का दिया हुआ है, जाओ इससे खाना ले आओ और अपनी दवा भी ले लेना। करीम की आंखों में आंसू आ गए। हाफिज साहब, आप तो खुद गरीब हो, ये सब। हाफिज हस्सान ने उसकी बात काट दी। आज मैं नहीं दे रहा, आज मेरा रब दे रहा है। करीम रोता हुआ चला गया। दरवाजा बंद करके हाफिज हस्सान कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। फिर उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। शायद यही मकसद है। उस दिन के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि यह दौलत सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये अमानत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में यह बात फैल गई कि हाफिज हस्सान के पास अचानक पैसे आ गए हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता जरूर कहीं से चोरी की होगी, कोई कहता नहीं, शायद कोई खजाना मिल गया है, और कुछ लोग तो जलने भी लगे। एक दिन गांव का जमींदार, जिसका नाम रईस खान था, अपने 2 आदमियों के साथ हाफिज हस्सान के घर आ पहुंचा। उसकी आंखों में घमंड साफ नजर आ रहा था। हाफिज, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। हाफिज हस्सान बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम। रईस खान ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। सुना है तेरे पास बहुत दौलत आ गई है। हाफिज हस्सान ने नरमी से कहा, जो भी है अल्लाह का दिया हुआ है। रईस खान हंसा। अल्लाह का दिया हुआ या किसी और का चुराया हुआ? यह सुनकर हाफिज हस्सान को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने सब्र किया। मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे रब की नेमत है। रईस खान का चेहरा सख्त हो गया। देख हाफिज, इस गांव में बिना मेरी इजाजत के कोई अमीर नहीं बन सकता। जो भी तेरे पास है उसका हिस्सा मुझे देना होगा। यह सुनकर माहौल एकदम से बदल गया। हाफिज हस्सान कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह दौलत मेरी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और मैं इसे सिर्फ उसके बताए रास्ते में खर्च करूंगा।
रईस खान गुस्से में आ गया, तो तू मुझे मना कर रहा है? हाफिज हसन ने आंखें झुका लीं। मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन गलत काम में साथ नहीं दे सकता। रईस खान ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तू इस दौलत को कैसे संभालता है। वो गुस्से में वहां से चला गया। हाफिज हसन के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी, लेकिन उनका यकीन अभी भी मजबूत था। जो अल्लाह देता है उसकी हिफाजत भी वही करता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में उनकी इस बात की कैसी कैसी आजमाइश होने वाली है। रईस खान के जाने के बाद हाफिज हसन कुछ देर तक दरवाजे के पास ही खड़े रहे। हवा पहले जैसी ही चल रही थी, पेड़ वैसे ही झूम रहे थे, लेकिन उनके दिल का सुकून थोड़ा सा हिल चुका था। यह पहली बार था जब उनकी दी हुई नेमत पर किसी ने इस तरह हक जताने की कोशिश की थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर छटाई पर बैठ गए। कुछ देर तक वो खामोश रहे, फिर दोनों हाथ उठाए। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। अगर ये दौलत मेरे लिए फितना बनने वाली है तो इसे मुझसे दूर कर दे, और अगर ये तेरी रहमत है तो मुझे इसे सही रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस रोने में डर कम और भरोसा ज्यादा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फैसला किया, मुझे इस दौलत को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे वहीं लगाना चाहिए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी दिन से उनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। सबसे पहले वो गांव की मस्जिद गए। मस्जिद बहुत पुरानी हो चुकी थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थीं, छत से मिट्टी गिरती थी, और जब बारिश होती तो अंदर पानी टपकता था। हाफिज हसन ने इमाम साहब से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं मस्जिद की मरम्मत करवाना चाहता हूं। इमाम साहब हैरान रह गए। तुम? लेकिन हसन, तुम्हारी हालत तो। हाफिज हसन मुस्कुराए। मेरी नहीं, ये मेरे रब का दिया हुआ है, और उसका पहला हक उसी के घर पर है। इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। अल्लाह तुम्हें और दे। कुछ ही दिनों में मस्जिद की मरम्मत शुरू हो गई। नए पत्थर लगे, छत मजबूत की गई, और अंदर सफाई करके उसे खूबसूरत बना दिया गया। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। ये वही हाफिज है जो कल तक खुद गरीब था। लोग आपस में बातें करते, लेकिन हाफिज हसन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका दिल बस एक ही बात पर खुश था कि वो अपने रब की दी हुई नेमत को उसके रास्ते में लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गांव के गरीबों की तरफ ध्यान दिया। जिसके घर में खाने को नहीं था वहां राशन पहुंचाया, जिसके पास कपड़े नहीं थे उसे नए कपड़े दिलवाए। एक बूढ़ी औरत थी, फातिमा बी, जो कई सालों से बीमार थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। हाफिज हसन खुद उसे शहर के हकीम के पास ले गए और उसका इलाज करवाया। फातिमा भी रोते हुए बोली, बेटा, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। हाफिज हसन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, मैं भी आपकी तरह एक गरीब बंदा हूं। ये सब मेरे रब का करम है। लेकिन जितनी तेजी से उनकी नेकी फैल रही थी, उतनी ही तेजी से रईस खान के दिल में जलन बढ़ रही थी। एक रात रईस खान अपने घर में बैठा था। उसके सामने उसके दो खास आदमी खड़े थे। यह हाफिज अब बहुत बड़ा बनता जा रहा है। उसने गुस्से में कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका तो कल ये पूरे गांव में मेरी इज्जत खत्म कर देगा। एक आदमी बोला, हुक्म करो मालिक, क्या करना है? रईस खान ने धीमी आवाज में कहा, आज रात उसका घर खंगालो और जो भी दौलत मिले सब ले आओ। उसकी आंखों में चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। उधर हाफिज हसन अपने घर में इबादत में मशगूल थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। आधी रात का वक्त हुआ, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी धीरे धीरे कुछ साए उनके घर की तरफ बढ़े। दरवाजा धीरे से खोला गया और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने हर कोना छान मारा, चटाई उठाई, बर्तन देखे, मिट्टी खोदी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हाफिज हसन ने उस डिब्बे को कहीं और सुरक्षित जगह पर रख दिया था। एक ऐसी जगह जहां किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद वो लोग खाली हाथ लौट गए। रईस खान को जब ये खबर मिली तो वो और भी गुस्से में आ गया। लगता है ये हाफिज सीधा नहीं है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उधर
उसी रात हाफिज हस्सान को फिर एक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वही नूरानी रोशनी फिर से उनके सामने है। एक आवाज आई, ऐ हस्सान, डर मत, हम तेरे साथ हैं। हाफिज हस्सान ने अदब से कहा, या रब, मुझे अपनी हिफाजत में रख। आवाज आई, तूने जो दिया है वो हमारे लिए दिया है, और जो हमारे लिए होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनका दिल पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे किसी का डर नहीं, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। रात गुजर गई, लेकिन उस रात के साए अभी भी हवा में तैर रहे थे। सुबह की अजान हुई और हाफिज हस्सान हमेशा की तरह उठे, वुजू किया और नमाज में खड़े हो गए। लेकिन आज उनकी दुआओं में एक नई गहराई थी। एक तरफ शुक्र, दूसरी तरफ एक अनदेखे इम्तिहान का एहसास। नमाज के बाद वो कुछ देर तिलावत करते रहे, फिर अपनी छोटी सी थैली उठाई। उसमें अब दाने पहले से कहीं ज्यादा थे, लेकिन उनके दिल में वही पुरानी सादगी थी। वो धीरे धीरे उसी मैदान की तरफ चले जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आज जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। पेड़ों पर बैठे परिंदे उन्हें देखकर जैसे और ज्यादा करीब आने लगे। कबूतर उनके पैरों के पास आकर बैठ गए, चिड़ियाओं उनके कंधों तक आ गईं। हाफिज हस्सान हल्के से मुस्कुराए, लगता है तुम सबको भी खबर हो गई है, लेकिन याद रखना, मैं आज भी वही हूं। उन्होंने दाने बिखेरे और परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, वाह हाफिज साहब, अब तो दाने भी ज्यादा हो गए हैं। हाफिज हस्सान ने पलट कर देखा। गांव का एक आदमी जिसका नाम शकील था खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ समझ रहा हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। अल्लाह का करम है, हाफिज हस्सान ने नरमी से कहा। शकील थोड़ा पास आया। सच बताओ हाफिज, ये सब कैसे हुआ? कल तक तुम खुद के लिए तरसते थे और आज पूरे गांव को खिलाने लगे हो। हाफिज हस्सान कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, जब बंदा देता है तो अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। शकील ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, या तो तुम बहुत बड़े वली हो या फिर कोई राज छुपा रहे हो। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था, वो यकीन नहीं कर रहा। दिन बीतते गए। हाफिज हस्सान की नेकी का दायरा बढ़ता गया। अब सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के लोग भी उनके पास मदद के लिए आने लगे। किसी की बेटी की शादी थी, उन्होंने खर्च उठाया। किसी के घर में बीमार बच्चा था, उन्होंने इलाज करवाया। किसी के पास रहने को छत नहीं थी, उन्होंने छोटा सा घर बनवा दिया। हर जगह बस एक ही बात सुनाई देती, हाफिज हस्सान ने मदद की। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। रईस खान अब बेकाबू होता जा रहा था। एक दिन उसने पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, हाफिज हस्सान भी आ गए। रईस खान ऊंची जगह पर खड़ा हुआ और जोर से बोला, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोग खामोश हो गए। इस गांव में एक आदमी है जो अचानक अमीर बन गया और बिना किसी हिसाब के पैसे बांट रहा है। उसने सीधा हाफिज हस्सान की तरफ देखा। मैं पूछता हूं, ये दौलत आई कहां से? भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। हाफिज हस्सान ने शांत आवाज में कहा, ये मेरे रब का दिया हुआ है। रईस खान जोर से हंसा। हर चोर यही कहता है, अगर ये अल्लाह का दिया है तो सबूत क्या है? हाफिज हस्सान ने नजरें झुका लीं। सबूत दिल में होता है और मेरा दिल गवाही देता है। रईस खान ने गुस्से में कहा, नहीं, आज तुझे सबके सामने बताना होगा, वरना हम मान लेंगे कि तू चोर है। ये सुनकर भीड़ में कुछ लोग हां में हां मिलाने लगे, लेकिन तभी एक बूढ़ी आवाज आई, बस करो रईस खान। सबने पलट कर देखा। वो फातिमा भी थीं, जिनका इलाज हाफिज हस्सान ने करवाया था। वो धीरे धीरे आगे आईं। जिस आदमी ने मेरी जान बचाई वो चोर नहीं हो सकता। अगर ये चोर है तो फिर इस गांव में कोई ईमानदार नहीं। उनकी बात सुनकर कुछ और लोग भी आगे आए। हाँ, हाफिज साहब ने मेरे बच्चों को खाना दिया, मेरी बेटी की शादी करवाई, मेरे घर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे भीड़ का रुख बदलने लगा। रईस खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये इतना ही नेक है तो एक और इम्तिहान दे। सब खामोश हो गए। कल सुबह तू पूरे गांव के सामने कसम खाएगा कि तेरी दौलत हलाल है।
अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तेरा साथ देगा, और अगर झूठा है तो सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। हाफिज हस्सान कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये मेरे रब की मर्जी है तो मैं तैयार हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उस रात हाफिज हस्सान अपने घर लौटे। दिल में थोड़ा बोझ था, लेकिन यकीन अभी भी मजबूत था। उन्होंने हाथ उठाए, या अल्लाह, तू जानता है मैं सच्चा हूं, अब तू ही मेरी हिफाजत कर। रात गहरी होती गई, लेकिन उसी रात एक और अजीब वाकया होने वाला था। आधी रात के करीब उनके दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक पहले से अलग थी, धीमी लेकिन भारी। हाफिज हस्सान ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, लंबा कद, सफेद कपड़े और चेहरे पर नूर। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम हाफिज हस्सान हो? हाफिज हस्सान ने कहा, जी। अजनबी मुस्कुराया, मैं बहुत दूर से आया हूं और तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं। हाफिज हस्सान का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। कैसी खबर? वो अजनबी थोड़ा करीब आया और बोला, तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान अब पूरा होने वाला है, और जो इनाम तुम्हें मिलने वाला है वो इस दुनिया की दौलत से भी बड़ा है। हाफिज हस्सान कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो अजनबी अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। हाफिज हस्सान वहीं खड़े रह गए, हैरान, खामोश। ये कौन था? उनका दिल गवाही दे रहा था। ये कोई आम इंसान नहीं था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या रब, अब जो भी हो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह जो होने वाला था, सुबह का वक्त था। आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था, जैसे रात और दिन के बीच कोई राजीनामा हो रहा हो। गांव में आज अजीब सी हलचल थी। हर गली, हर मोड़ पर लोग एक ही बात कर रहे थे, आज हाफिज हस्सान का इम्तिहान है। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ शक में थे, और कुछ के दिल में दुआ थी। हाफिज हस्सान ने फज्र की नमाज अदा की। आज उनकी तिलावत में एक अलग ही कैफियत थी। हर आयत दिल के अंदर उतरती जा रही थी। नमाज के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए। या अल्लाह, आज मैं लोगों के सामने खड़ा होऊंगा, लेकिन असल में मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी इज्जत की हिफाजत करना, और अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो उठे, अपनी पुरानी लेकिन साफ कपड़े पहने और धीरे धीरे पंचायत की तरफ चल पड़े। उधर पूरा गांव जमा था, बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई वहां मौजूद था। बीच में एक खाली जगह छोड़ी गई थी, जहां आज फैसला होना था। रईस खान पहले से ही वहां खड़ा था, चेहरे पर वही घमंड, वही सख्ती। जैसे ही हाफिज हस्सान वहां पहुंचे, भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। आ गए, अब पता चलेगा सच क्या है। हाफिज हस्सान ने सबको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। कई लोगों ने जवाब दिया, लेकिन कुछ खामोश रहे। रईस खान आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, तो हाफिज, तैयार हो अपने इम्तिहान के लिए? हाफिज हस्सान ने शांत आवाज में कहा, इम्तिहान तो हर दिन होता है, आज बस लोगों के सामने है। रईस खान ने हाथ उठाकर भीड़ को खामोश किया। आज ये आदमी कसम खाएगा कि इसकी दौलत हलाल है, और अगर ये झूठ बोलेगा तो हम सबके सामने इसका सच खुल जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हाफिज हस्सान आगे बढ़े। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर आंखें बंद की और कहा, मैं हाफिज हस्सान अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे रब की तरफ से है। मैंने किसी का हक नहीं मारा, न चोरी की, न धोखा दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान पर काले बादल छा गए। लोग डर गए। ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा। रईस खान भी घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, ये तो कोई चाल है। लेकिन तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे उतरी, सीधे उसी जगह पर जहां हाफिज हस्सान खड़े थे। भीड़ में से कई लोग डर के मारे पीछे हट गए। उस रोशनी में वही नूरानी शख्सियत दिखाई दी, वही जो हाफिज हस्सान ने ख्वाब में देखी थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, ऐ लोगों, तुम किस चीज का सबूत मांगते हो? सब खामोश हो गए। ये बंदा हमारा है, इसने हमारी मखलूक को खिलाया, अपनी भूख पर सब्र किया
और सिर्फ हमारी रजा के लिए दिया। हाफिज हस्सान की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज फिर गूंजी, जो हमारे लिए देता है हम उसे वहां से देते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर वो रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। हवा शांत हो गई, आसमान साफ हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में जो तूफान उठा था वो अभी भी चल रहा था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक आदमी अचानक चिल्लाया, ये सच है, हाफिज साहब सच्चे हैं। फिर दूसरा बोला, हमने अपनी आंखों से देखा। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया। लोग हाफिज हस्सान के पास आने लगे। कोई उनके हाथ चूम रहा था, कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। हमें माफ कर दो हाफिज साहब, हमने आप पर शक किया। हाफिज हस्सान रोते हुए बोले, माफी मुझसे नहीं, अपने रब से मांगो। उधर रईस खान का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर हाफिज हस्सान से मिली। उस नजर में अब घमंड नहीं था, सिर्फ डर था। वो झुक गया और पहली बार बोला, मुझे माफ कर दो। हाफिज हस्सान उसके पास गए और उसे उठाकर गले लगा लिया। अल्लाह दिल बदल देता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। रईस खान की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गांव में मोहब्बत बढ़ गई, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हाफिज हस्सान अब सिर्फ एक गरीब हाफिज नहीं थे, वो एक मिसाल बन चुके थे। सब्र, सखावत और यकीन की मिसाल। उस दिन के बाद गांव की फिजा सच में बदल गई थी। पहले जहां शक, जलन और दूरी थी, अब वहां मोहब्बत, यकीन और अपनापन था। लोग जब हाफिज हस्सान को देखते तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की एक निशानी देखते। लेकिन हाफिज हस्सान के अंदर कुछ भी नहीं बदला था। वो आज भी वही मिट्टी का घर, वही सादी चटाई, वही पुरानी जिंदगी जी रहे थे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनके पास देने के लिए बहुत कुछ था और लेने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं। सुबह हुई। हमेशा की तरह फज्र की नमाज के बाद वो अपनी थैली लेकर मैदान की तरफ निकले। लेकिन आज एक अजीब मंजर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहले से ही बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके हाथ में कुछ न कुछ था। किसी के हाथ में गेहूं, किसी के हाथ में चावल, कोई बाजरा लाया था तो कोई रोटियों के टुकड़े। हाफिज हस्सान हैरान रह गए। ये सब क्या है? उन्होंने पूछा। एक छोटा सा बच्चा आगे आया, वही अली जो उनसे कुरान पढ़ता था। वो मुस्कुराकर बोला, हाफिज साहब, अब हम भी परिंदों को दाना खिलाएंगे। हाफिज हस्सान की आंखें भर आईं। एक बुजुर्ग ने कहा, आपने हमें सिखाया है, अब हम भी सीख गए हैं। उस दिन पूरा मैदान दानों से भर गया। परिंदे झुंड के झुंड में आने लगे, इतने कि आसमान जैसे ढक गया हो। चहचहाहट की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। हाफिज हस्सान खामोश खड़े ये सब देखते रहे। या अल्लाह, ये तेरी कैसी रहमत है, एक छोटा सा अमल और इतना बड़ा असर। उनका दिल भर आया, लेकिन असली बदलाव अभी और बाकी था। कुछ दिनों बाद हाफिज हस्सान ने एक नया फैसला किया। उन्होंने सोचा, सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी है। तो उन्होंने गांव में एक छोटा सा मदरसा और साथ ही एक हुनर सिखाने का इंतजाम शुरू किया। मदरसे में बच्चे कुरान सीखते और साथ में पढ़ना लिखना भी, और हुनर की जगह पर लोगों को काम सिखाया जाने लगा। किसी को बढ़ईगिरी, किसी को सिलाई, किसी को खेती के नए तरीके। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर बनने लगा। जो लोग पहले मदद लेने आते थे, अब खुद दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन वही शकील जो पहले शक करता था, हाफिज हस्सान के पास आया। उसने झिझकते हुए कहा, हाफिज साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। हाफिज हस्सान मुस्कुराए, दिल साफ हो जाए तो सब माफ है। शकील ने कहा, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, लोगों के लिए। हाफिज हस्सान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस नीयत सही रखो, रास्ता खुद बन जाएगा। धीरे धीरे रईस खान भी बदलने लगा। वो अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। एक दिन वो खुद हाफिज हस्सान के पास आया और बोला, मैंने सारी उम्र लोगों पर हुकूमत की, लेकिन दिलों में जगह नहीं बना पाया। आपने बिना कुछ मांगे सबके दिल जीत लिए। उसकी आंखों में सच्चाई थी। क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूं? हाफिज हस्सान ने मुस्कुराकर कहा,
मेरी तरह नहीं, अपने रब का सच्चा बंदा बन जाओ, वही काफी है। उस दिन से रईस खान भी लोगों की मदद करने लगा। लेकिन एक रात जब सब कुछ ठीक चल रहा था, हाफिज हसन अपने घर में बैठे तिलावत कर रहे थे। अचानक उन्हें वही नूर महसूस हुआ। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उन्होंने सिर उठाया। वही नूरानी शख्सियत फिर सामने थी। हाफिज हसन खड़े हो गए। आप? आवाज आई, ऐ हसन, तूने अपना काम पूरा कर दिया। हाफिज हसन का दिल धड़क उठा। कौन सा काम? तूने लोगों को देना सिखाया, सब्र सिखाया और अपने रब पर यकीन करना सिखाया। हाफिज हसन की आंखें नम हो गईं। ये सब तेरी मेहरबानी है। आवाज आई, अब तेरे लिए एक और इनाम है। कैसा इनाम? अब तुझे ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। हाफिज हसन हैरान थे। और वो क्या है? लोगों के दिल, कमरे की रोशनी और बढ़ गई। तू अब सिर्फ इस गांव का नहीं, बल्कि हर उस दिल का हिस्सा होगा जो नेकी करना चाहता है। इतना कहकर वो नूर धीरे धीरे गायब हो गया। हाफिज हसन वहीं खड़े रह गए, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे आखिर तक सच्चा रख। उन्हें अब समझ आ गया था, असली दौलत सोना चांदी नहीं होती। असली दौलत होती है दुआएं, मोहब्बत और लोगों के दिलों में जगह। गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर तरफ एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की तंगी और नफरत के बाद किसी ने रहमत की बारिश कर दी हो। लोग सुबह उठते तो सिर्फ अपने काम की फिक्र नहीं करते, बल्कि ये भी सोचते कि आज किसकी मदद की जाए। और इस सब के पीछे एक ही नाम था, हाफिज हसन। लेकिन हाफिज हसन के दिल में अब भी वही सादगी थी। वो आज भी सुबह फज्र के बाद उसी मैदान में जाते, परिंदों को दाना खिलाते और फिर अपने काम में लग जाते। फर्क बस इतना था कि अब वो अकेले नहीं होते थे, पूरा गांव उनके साथ होता था। एक दिन सुबह का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था। हाफिज हसन मैदान में बैठे दाना डाल रहे थे। उनके आसपास बच्चे हंस रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर दूर से आते एक अजनबी पर पड़ी। वो आदमी बाकी लोगों से अलग था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरा गंभीर और चाल में अजीब सा ठहराव। वो धीरे धीरे चलता हुआ हाफिज हसन के पास आया। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज हसन ने जवाब दिया। क्या आप ही हाफिज हसन हैं? उसने पूछा। जी, मैं ही हूं। आप कौन? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं शहर से आया हूं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हाफिज हसन हल्के से मुस्कुराए। लोग अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, जो सुना है शायद उससे भी ज्यादा है। फिर वो थोड़ा झुककर बोला, मैं एक बहुत बड़े तिजारती घराने से हूं। हमारे पास बहुत दौलत है, लेकिन सुकून नहीं। हाफिज हसन ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। मैंने सुना कि आप गरीब थे, लेकिन आपने जो पाया वो सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि कुछ और है। उसकी आवाज में एक सच्ची तलाश थी। मैं जानना चाहता हूं, वो क्या है? हाफिज हसन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद तुमने कभी दिया नहीं। वो आदमी चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, तब तक उसका दिल खाली रहता है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब दिल भर जाता है। आदमी खामोश हो गया। उसकी आंखों में जैसे कोई बात उतर रही थी। क्या मुझे भी ये सुकून मिल सकता है? उसने धीरे से पूछा। हाफिज हसन मुस्कुराए। हर किसी को मिल सकता है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। उस दिन के बाद वो अजनबी गांव में ही रुक गया। उसने हाफिज हसन के साथ वक्त बिताना शुरू किया, उनके साथ गरीबों के घर जाना, उनकी मदद करना, बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। लेकिन उसी दौरान एक नई मुसीबत दस्तक देने वाली थी। कुछ ही दिनों में गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पहले एक बच्चा बीमार हुआ, फिर दो, फिर पूरा घर। लोगों को तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गांव में डर फैल गया। ये कैसी बीमारी है? कहीं ये कोई आफत तो नहीं? लोग घबराने लगे। हाफिज हसन को जब ये खबर मिली तो वो फौरन हरकत में आए। उन्होंने बीमार लोगों के घर जाना शुरू किया, उनकी देखभाल करना,
दवा दिलवाना, उनके लिए खाना बनवाना, हर काम खुद करने लगे। वो अजनबी आदमी भी उनके साथ था। एक दिन उसने कहा, आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। हाफिज हस्सान ने जवाब दिया, अगर किसी की जान बचाने में मेरी जान चली जाए तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। बीमारी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे थे। डर इतना बढ़ गया कि कुछ लोग अपने ही रिश्तेदारों से दूर रहने लगे। लेकिन हाफिज हस्सान हर घर जा रहे थे, बिना डर, बिना थके। एक रात वो एक बीमार बच्चे के पास बैठे थे। बच्चा बहुत कमजोर हो गया था। उसकी मां रो रही थी, हाफिज साहब, मेरा बच्चा बच जाएगा ना। हाफिज हस्सान ने बच्चे का माथा छुआ और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो शिफा देने वाला है। लेकिन उसी वक्त हाफिज हस्सान को खुद चक्कर सा आया। उनका सिर भारी होने लगा। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। अजनबी आदमी ने उन्हें संभाला। आप ठीक हैं? हाफिज हस्सान ने धीरे से कहा, शायद अब मेरा इम्तिहान आ गया है। उनकी आंखें भारी हो गईं और वो वहीं बैठते बैठते गिर पड़े। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। हाफिज साहब खुद बीमार हो गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। जिस इंसान ने सबको संभाला था, आज वही खुद बिस्तर पर था। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। हर कोई दुआ कर रहा था। वो अजनबी आदमी उनके सिरहाने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, जिस इंसान ने हमें जीना सिखाया, उसे शिफा दे दे। अंदर हाफिज हस्सान बेहोशी और होश के बीच झूल रहे थे। उनके होठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अल्लाह। और उसी हालत में उन्हें फिर वही नूर नजर आया, वही रोशनी, वही सुकून। एक आवाज आई, ऐ हस्सान, ये आखिरी इम्तिहान है। हाफिज हस्सान ने कमजोर आवाज में कहा, या रब, अगर तू राजी है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आवाज आई, तूने अपनी जान तक हमारी राह में लगा दी, अब फैसला हमारा है। बाहर पूरा गांव रो रहा था। अंदर एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा था। अब क्या होगा? क्या हाफिज हस्सान ठीक हो जाएंगे? गांव पर जैसे साया छा गया था। हर घर में खामोशी थी, हर दिल में डर था और हर जुबान पर बस एक ही दुआ, या अल्लाह, हाफिज हस्सान को शिफा दे दे। हाफिज हस्सान का छोटा सा मिट्टी का घर अब लोगों से घिरा हुआ था। कोई दरवाजे के पास बैठा था, कोई आंगन में, कोई दूर खड़े होकर हाथ उठाए दुआ कर रहा था। वो लोग जिनकी जिंदगी कभी हाफिज हस्सान ने बदली थी, आज उसी इंसान के लिए रो रहे थे। अंदर हाफिज हस्सान बिस्तर पर लेटे हुए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी थीं और माथे पर पसीना था। उनके पास वही अजनबी आदमी बैठा था जो अब अजनबी नहीं रहा था। उसका दिल इस गांव से जुड़ चुका था। उसने धीरे से हाफिज हस्सान का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मुझे जीना सिखाया, अब आप ही चले गए तो मैं क्या करूंगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन हाफिज हस्सान की आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हों। और सच में उस वक्त वो एक और ही कैफियत में थे। उन्हें लगा जैसे वो एक बहुत ही रोशन जगह पर खड़े हैं। चारों तरफ नूर ही नूर था, न कोई दर्द, न कोई कमजोरी, बस सुकून। वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, ऐ हस्सान। उन्होंने आंखें उठाई, या रब। आवाज में रहमत थी, प्यार था। तूने अपना हक अदा कर दिया। तूने हमारी मखलूक से मोहब्बत की, भूखा रहकर खिलाया और अपनी जान तक दांव पर लगा दी। हाफिज हस्सान की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने तो बस तेरी खुशी के लिए किया। आवाज आई, और हमने तेरी हर नियत को कबूल किया। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज थोड़ी गहरी हुई, अब वक्त आ गया है कि हम तुझे अपने पास बुलाएं या तुझे वापस भेजें। हाफिज हस्सान का दिल थम सा गया। या रब, जो तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो हम तुझे ऐसी जगह देंगे जहां न कोई दर्द होगा, न भूख, सिर्फ सुकून। हाफिज हस्सान की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर उन्होंने सिर झुका लिया। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी से किसी और की मदद हो सकती है तो मुझे वापस भेज दे। ये सुनकर जैसे फिजा ही बदल गई। आवाज में मुस्कान आ गई। तूने आज भी दूसरों को खुद पर तरजीह दी। ठीक है, तुझे एक और मौका दिया जाता है, लेकिन याद रख, ये जिंदगी अब तेरे लिए नहीं, हमारी अमानत है। नूर धीरे धीरे कम होने लगा
और उसी वक्त हाफिज हस्सान की उंगलियां हल्की सी हिलीं। बाहर बैठे लोग अचानक चौंक गए। कुछ हरकत हुई। अंदर बैठे अजनबी ने फौरन उनका हाथ थामा। हाफिज साहब। धीरे धीरे हाफिज हस्सान की आंखें खुलीं। कमजोर सी आवाज निकली, अल्लाह। अजनबी आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप ठीक हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये खबर बाहर पहुंची। हाफिज साहब को होश आ गया। पूरा गांव जैसे खुशियों से भर गया। लोग सजदे में गिर गए, रो रो कर शुक्र अदा करने लगे। कुछ दिनों में धीरे धीरे हाफिज हस्सान की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें और भी बदल दिया था। अब उनके हर लफ्ज में और ज्यादा असर था, हर अमल में और ज्यादा खालिसियत, जैसे वो अब इस दुनिया में रहकर भी किसी और मुकाम से जुड़े हुए हों। एक दिन वो उसी मैदान में बैठे थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। परिंदे उनके आसपास थे, बच्चे खेल रहे थे। वो अजनबी आदमी भी उनके पास बैठा था। उसने पूछा, जब आप बेहोश थे आपने क्या देखा? हाफिज हस्सान कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, मैंने देखा कि असली जिंदगी ये नहीं है। असली जिंदगी वो है जो अल्लाह के करीब ले जाए। अजनबी आदमी की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? हाफिज हस्सान ने उसकी तरफ देखा। जो मैंने किया वो तुम करो, और जो तुम करोगे वो कोई और करेगा। नेकी ऐसे ही फैलती है। उस दिन के बाद वो अजनबी आदमी अपने शहर लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी सारी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए लगा दिया, और जहां भी जाता हाफिज हस्सान की कहानी सुनाता। धीरे धीरे वो छोटी सी कहानी एक मिसाल बन गई। लोग कहने लगे, देखो सदके की बरकत कैसी होती है। और हाफिज हस्सान, वो आज भी उसी गांव में थे। सादा जिंदगी, ऊंचा मुकाम, हर सुबह दाना डालते, हर शाम दुआ करते। लेकिन अब उनकी पहचान सिर्फ एक गरीब हाफिज की नहीं थी, वो एक रोशनी बन चुके थे जो दिलों को बदल देती है। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। गांव की सुबह अब पहले जैसी साधारण नहीं रही थी। हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता, जैसे हर सूरज के साथ कोई दुआ कबूल हो रही हो। और इस बदलाव के बीच एक इंसान अब भी वैसे ही जी रहा था जैसे पहले, हाफिज हस्सान। बीमारी से शिफा पाने के बाद उनकी जिंदगी और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही नूर था, सिर्फ देखने वाला ही नहीं, महसूस करने वाला नूर। लोग जब उनके पास बैठते तो उन्हें सिर्फ सुकून ही नहीं मिलता, बल्कि जैसे उनके दिल के अंदर की उलझनें भी खुद ब खुद सुलझने लगती। लेकिन हाफिज हस्सान के अंदर एक और बदलाव आया था। अब वो ज्यादा खामोश रहने लगे थे। पहले वो हर किसी के पास खुद जाते थे, लेकिन अब लोग उनके पास आते और वो सिर्फ सुनते, बहुत कम बोलते। लेकिन जो भी बोलते वो सीधे दिल में उतर जाता। एक दिन शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। हाफिज हस्सान उसी मैदान में बैठे थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। उनके हाथ में दाने थे और उनके आसपास परिंदे, लेकिन आज वो दाने डाल नहीं रहे थे, बस उन्हें देख रहे थे जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। तभी अली, वही छोटा बच्चा जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, उनके पास आया। हाफिज साहब, आज आप दाना नहीं डाल रहे? हाफिज हस्सान ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए। आज दिल चाहता है कि तुम डालो। अली खुश हो गया। उसने थैली ली और धीरे धीरे दाने बिखेरने लगा। परिंदे चहचहाने लगे, उड़ते हुए आए और जमीन पर बैठकर दाना चुगने लगे। हाफिज हस्सान ये मंजर देखते रहे। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। यही तो चाहिए था, उन्होंने धीरे से कहा। क्या? अली ने पूछा। कि जो मैंने शुरू किया वो मुझ पर खत्म न हो। अली कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दिन बीतते गए। हाफिज हस्सान अब ज्यादा वक्त इबादत में बिताने लगे। रातों को उठकर लंबी नमाजें पढ़ते, देर तक दुआ करते। एक रात, आधी रात का सन्नाटा था, हवा में हल्की ठंडक थी। हाफिज हस्सान सजदे में थे। या अल्लाह, तूने मुझे बहुत दिया, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। अब एक आखिरी दुआ है। उनकी आवाज कांप रही थी। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे खाली हाथ ना जाना पड़े। मेरे साथ उन लोगों की दुआएं हों जिनकी मैंने मदद की। उनकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसी वक्त कमरे में वही नूर फैल गया, वही सुकून, वही एहसास। आवाज आई,
ऐ हस्सान। उन्होंने सिर उठाया, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। या रब, तेरी दुआ कबूल है। तू खाली हाथ नहीं आएगा, तू अपने साथ दिलों का खजाना लाएगा। कमरा रोशनी से भर गया। अब वक्त करीब है। हाफिज हस्सान ने आंखें बंद कर लीं। मैं तैयार हूं। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। लोग जब उठे तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। धीरे धीरे खबर फैली, हाफिज हस्सान अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा गांव जैसे थम गया। हर गली, हर घर में रोने की आवाज गूंजने लगी। अली दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। उसने देखा हाफिज हस्सान अपनी चटाई पर लेटे हुए थे, चेहरे पर सुकून, होंठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई मीठा ख्वाब देख रहे हों। अली फूट फूट कर रो पड़ा। हाफिज साहब उठिए, मैं दाना डालूंगा, आप देखिए। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जनाजे की तैयारी हुई। इतने लोग आए कि गांव छोटा पड़ गया। आसपास के गांवों से भी लोग आए। हर वो इंसान जिसने कभी उनका नाम सुना था या उनकी नेकी का फायदा पाया था। जब उनका जनाजा उठाया गया तो ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। लेकिन उस गम के साथ एक सुकून भी था कि एक नेक इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उन्हें उसी मैदान के पास दफनाया गया जहां वो रोज परिंदों को दाना खिलाते थे। कुछ दिन तक गांव में सन्नाटा रहा। हर कोई उन्हें याद करता, उनकी बातें करता। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक सुबह अली फिर उसी मैदान में आया। उसके हाथ में दाने थे। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से दाने बिखेर दिए। परिंदे फिर आए, चहचहाहट फिर गूंजी। फिर एक और बच्चा आया, फिर एक बुजुर्ग, फिर एक औरत। धीरे धीरे पूरा मैदान भर गया। हर कोई दाना डाल रहा था, हर कोई मुस्कुरा रहा था, और हर किसी के दिल में एक ही एहसास था, ये सब हाफिज हस्सान की वजह से है। वक्त गुजरता गया, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो लोगों के दिलों में जिंदा रहे। जब भी कोई किसी भूखे को खिलाता, जब भी कोई बिना सोचे किसी की मदद करता, तो लोग कहते, ये सदके की बरकत है। और कहीं ना कहीं हाफिज हस्सान की रूह मुस्कुरा रही होती, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था वो अब एक पेड़ बन चुका था, जिसकी छांव में पूरी इंसानियत सुकून पा रही थी। और यही इस कहानी का असली मकसद था कि नेकी कभी छोटी नहीं होती, और जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी खोता नहीं, बल्कि कई गुना बढ़कर वापस आता है।